अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 थॉमस कैलकुलस की बुक है 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14 है पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व कर रहे थे। पहले 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट्स विद 3 वेरिएबल्स। अब हमारे पास क्या होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। पहले हमारे पास फंक्शन किस तरह का था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, यानी कि एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x और एक ही हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें क्या है, दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक जो है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारे पास जी है। इसका मतलब था कि यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स थी और एक हमें आउटपुट मिल रही थी। अब हमने क्या करना, अब हमारे पास क्या है, हमने 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन होंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। उसको मैं नाम दे देती हूँ डब्ल्यू का, ठीक है। अब इसको फंक्शंस का बिहेवियर हम लोग देखते हैं, लिमिट्स फाइंड करते हैं। लिमिट्स फाइंड करके हम लोग क्या बेसिकली देख रहे होते हैं, फंक्शंस का बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर इस पॉइंट के इर्द गिर्द इसका किस तरह का बिहेवियर है। वो चीज़ हमें क्या बताती है, लिमिट हमें बताती है कि फंक्शन का बिहेवियर जो है वो उस पॉइंट के जो के आसपास है उसकी सराउंडिंग में किस तरह का है। और हम लोग इस चीज़ में दो चीज़ें अवॉइड करते हैं, एक तो 0/0 की फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की जो फॉर्म होती है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा, इसको एक और चीज़ है कि इस तरह हम लोग जैसे लिमिट लिखते थे, लिमिट जो अप्रोच करवानी है वो क्या है, एक्स वाई जी है। लेट्स सपोज वो हमें कुछ भी दिया हो 1 2 और 3। इस तरह चीज़ लिखने की बजाय हम अपनी आसानी के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, हम इस चीज़ को क्या लिखते हैं, पी लिख देते हैं, और यहाँ पे आगे हम लोग अपना फंक्शन लिख देते हैं जो भी है। इसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास अब किस तरह की होगी कि लिमिट पी अप्रोचेस टू 1 2 3। अब पी क्या है, वही एक्स वाई जी है, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, और इसके फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे क्या है, लिमिट पी अप्रोचेस 1 3 4, यानी कि एक्स यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है, जो वाई है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, और जो जी है वो हमारे पास क्या कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे पुट करेंगे, हमारा फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दिख भी रहा है, ठीक है। डायरेक्ट पुट करें। अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करने से हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा होता है, तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जाके हम लोग इसकी लिमिट पुट करते हैं। बट अगर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही रहे, तब हम उसमें क्या कर देते हैं, डायरेक्ट पुटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। पी अप्रोच कर रहा है 1 3 और 4 को, और हमारे पास फंक्शन है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करते हैं तो हम साथ में लिमिट राइट नहीं करते। तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1/y है तो y की जगह पे 3 आ जाएगा, और प्लस 1/z है, z की जगह पे आपका 4 आ जाएगा। बेशक आप लोग इतना ही छोड़ दोगे तो भी क्वेश्चन ओके है, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो हमें पता है कि हम लोग इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे ओवर में 1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, 3 4 ज़ा 12 होता है, मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 3 ज़ा 12 होता है, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 3 ओवर 12। 12 प्लस 4 आपके पास 16 होता है, और 16 प्लस 3 आपके पास 19 होता है। तो आंसर आ जाएगा 19/12। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। उसमें है लिमिट हमारे पास पी जो है वो अप्रोच कर रहा है एक्स, सॉरी 1 -1 और -1 को, यानी कि x जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, y जो है -1 को अप्रोच कर रहा है, जो z है वो भी -1 को अप्रोच कर रहा है। 2xy प्लस वाई जी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अप्रोच करवा देते हैं। 2x की जगह पे 1 आ जाएगा, y की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस y की जगह पे -1 और z की जगह पे -1 ओवर x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। अब जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 1, और 1 -1 माइनस का जो स्क्वायर होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लिमिट जो है पी अप्रोच कर रहा है 3 3 और 0 को, और फंक्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर एस प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस सॉरी प्लस सीकेंड स्क्वायर जी। हमने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट अप्रोच करवा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और वाई की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमें पता है कि हमारा फंक्शन जो है 3 पे डिफाइंड नहीं होता, बट हमें एक फार्मूला पता है जो कि है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स
वो जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास दोनों का ये चीज़ है ये सेम है, तो हम इस पूरी चीज़ को लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। और सीकेंड से के 0 यानी कि ये सीकेंड हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, और कॉस 0 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह जो हमारे पास सीकेंड 0 होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। प्लस 1, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 1 आपके पास क्या आ जाता है, 2। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लिमिट जो पी है वो अप्रोच कर रही है -1/4 π/2 और टाई को 2 को फंक्शन हमारे पास है tan इनवर्स एक्स वाई जी। हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे आ जाएगा -1/4। अब ये तीनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनके दरमियान सिर्फ डॉट लगा रही हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए। y जो है वो हमारे पास क्या है, π/2 को अप्रोच कर रहा है, और जो 2 है z है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास फंक्शन आ गया tan इनवर्स ऑफ π/, -π/4। आप लोग चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हो, और चाहो तो आप लोग इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। π/4 आपके पास 45 होता है, तो tan इनवर्स -45 डिग्री, और इसका आंसर हमारे पास होता है -88.7276। आप लोग चाहो तो यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, दोनों ठीक है। अगर पूरा भी सिंप्लीफाई कर दोगे तब भी वो कोई इशू नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिमिट हमारे पास जो पी अप्रोच कर रहा है π0 3 और फंक्शन है हमारे पास जी e⁻² ओवर cos 2x। अब जब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव पावर आ जाए तो वो सॉरी 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी पुटिंग कर देते हैं e, और यहाँ पे था जी। ठीक है, जी की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ए की जगह पे -2y है, तो y जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। cos 2x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 3 ऐसे रहेगा, और e की पावर ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और cos 2 पाई यानी कि cos 360। ठीक है, 360 डिग्री। और e की पावर 0 जितने होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो e की पावर 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, और cos 360 वो भी हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है 1 के, और इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है 0 -2 और 0 को, और फंक्शन हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉ की फॉर्म में। ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूटी इन द प्लेन। अब सबसे पहले तो हम उसकी डिफाइन देख लेते हैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है प्लेन में, ठीक है, प्लेन यानी कि उसके दो हमारे पास इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगी, यानी कि दो हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, ये चीज़ प्लेन होती है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और ये जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, स्पेस होती है। एक्स होता है, वाई और जी, जो भी नाम देना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब जिसको जो नाम देना चाह रहे हो। अच्छा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इफ तीन कंडीशन है हमारे पास। अ फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स नॉट वाई नॉट। लिमिट जो एक्स वाई है वो अप्रोच कर रही हो एक्स नॉट वाई नॉट को, और फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा हो। लिमिट जो है एक्स वाई अप्रोच कर रही है एक्स नॉट वाई नॉट के, और फंक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पे। तो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन है हमारे पास, हम इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, ये कब कंटिन्यूस होगा, अगर ये तीनों कंडीशन जो होंगी वो सेटिस्फाई होंगी। अब पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि फंक्शन के अंदर जब ये वाला पॉइंट हम लोग पुट करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एक डिफाइंड आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अनडिफाइंड एक आंसर मिल जाए या फिर इनफाइनाइट टाइप का कुछ मिल जाए। ठीक है, तो जब हम फंक्शन के अंदर ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें आंसर जो है एक डिफाइंड आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अनडिफाइंड ना हो। दूसरा ये है कि जब हम इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्रोच करेंगे इस पॉइंट की, तो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा ये है कि ये दोनों जो पॉइंट है इन दोनों का आंसर जो आना चाहिए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हम एक पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है। लेकिन हमने क्या करें, हमने उसके इंटायर प्लेन के ऊपर डोमेन के ऊपर हम लोगों ने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका मतलब है कि डोमेन के जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट पे जो है हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ये जो वाली जो डिफाइन है ये इसकी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है। हमें क्या चाहिए, हमें पूरी डोमेन पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पूरी डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, उसकी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, हमने डोमेन पूरी डोमेन पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे हमने उन सब पे देखना है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होगा। अगर वो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है तभी वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक ये सारे क्वेश्चन सेम ही है। कुछ मैं करवा देती हूँ, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं, अगर नहीं हुए तो मैं मजीद आप लोगों को करवा दूंगी।
अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है जिसका पार्ट ए है। सबके दो पार्ट्स दिए हैं। पार्ट ए है, फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई साइन एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है कि साइन जो है ये कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता होती है कि फंक्शंस के बारे में, कि वो कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। ये आप लोगों ने कैलकुलस 1 में पढ़ा हुआ है। तो साइन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, पूरे मतलब हर जगह ही हमारे पास कंटिन्यूस होता है। कोई भी हमें ऐसी रियल नंबर की वैल्यू नहीं मिल सकती जिस पे हम लोग इसको पुट करें और वो हमारे पास क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। यानी कि हम रियल वैल्यू में से अगर कोई भी पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही रहेगा। तो इसका सिंपल एक लाइन का ही आंसर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस है। एवरीवेयर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये भी लिख सकते हैं हम। लिखने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डोमेन को लिखने के बहुत सारे तरीके थे, आप वो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऑल एक्स वाई, के ये एक्स और वाई के हम लोग कोई भी वैल्यू देंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही रहेगा। यानी कि वो एक्स और वाई किसी भी वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। पूरी की पूरी एक्स वाई की पूरी इंटायर प्लेन के ऊपर ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू देंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। इसका जो पार्ट बी है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब नेचुरल लॉग की डोमेन तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि उसमें क्या होता है कि हम लोग एक तो जो नेचुरल लॉग होता है वो नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता, दूसरा वो जीरो पे डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब है कि नेचुरल लॉग जो होता है वो हमारे पास हमेशा किस चीज़ के, पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो ये वाली जो चीज़ होनी है, अंदर वाली चीज़ें हम लोगों ने देखना है, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको इक्वल करते हैं तो इक्वल जीरो में यहाँ पे दोनों को जीरो पुट करना पड़ेगा। जीरो पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग जो होता है वो जीरो पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने वो चीज़ अवॉइड करनी है। ना तो नेचुरल लॉग जो है वो जीरो पे डिफाइंड होता है, ना ही वो नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये नेगेटिव नंबर आ सकता है। अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ कोई भी, तो लेट्स सपोज मैं -1 पुट कर देती हूँ एक्स को, और 1 को भी, जो वाई है उसको मैं -3 पुट कर देती हूँ। अब ये जो स्केयर है इन दोनों के ऊपर, वो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ये 3 जो है ये पॉजिटिव का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसको नेगेटिव पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केयर जो है ये उस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव का स्केयर हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल लॉग जो है वो वैसे नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने आगे देखना है कि इसका फंक्शन क्या है, मतलब नेचुरल लॉग किस पे कहाँ पे हम लोगों ने चेक करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे चेक करना है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने इसमें पुट तो कर सकते हैं नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो अब ये कंटिन्यूस कहाँ पर होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, ये कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट अगर ये दोनों जीरो हो, एक्सेप्ट जीरो जीरो के। यानी कि ना तो एक्स जीरो, एक्स और वाई दोनों हम लोग जीरो नहीं ले सकते एट अ टाइम। अगर हम दोनों को जीरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ जीरो। तो नेचुरल लॉग ऑफ जीरो जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम ये चीज़ें नहीं ले सकते। बट नेगेटिव वैल्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पे लेके दिखा दिया कि हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव वैल्यू लेने पे भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव नेचुरल लॉग पे डिफाइंड होता है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने बस इसको इतना ही चेक करना है कि वो फंक्शन जो है वो हमारे पास कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर तो अनडिफाइंड हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है, तो आप लोग डोमेन काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन की फॉर्म जहाँ जिस पॉइंट पे हमारे पास फ्रैक्शन में ओवर में जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। वो हमारे उस पॉइंट पे जाके हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर तो स्क्वायर रूट बन रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करेंगे, क्योंकि जैसी नेगेटिव वैल्यू आएगी वहाँ भी हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। हम लोगों ने वो पॉइंट डोमेन में हम लोग बताते थे कि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो पॉइंट निकालेंगे, वो पॉइंट उनको बताएंगे जिसमें फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, पार्ट ए है, उसका फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ऊपर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो डिफाइंड रहेगा। हम इसका नीचे वाले चेक करें। नीचे वाले हमें पता है किस तरह का होना चाहिए, एक्स माइनस वाई जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब अगर हम इसको जीरो के रख देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमने क्या करनी है, अवॉइड करनी है। क्योंकि जैसे ये हम करेंगे, एक्स को वाई के इक्वल पुट करेंगे या वाई को एक्स के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जैसे ये जीरो बनेगा तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग अब इसकी जो कंटिन्यू किया वो हम लिखेंगे कि ऑल एक्स वाई पे ये डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, सिवाय किसके, एक्सेप्ट
वो वाली कंडीशन जहाँ पे हमारे पास एक्स वाई के इक्वल हो या फिर वाई जो है वो एक्स के इक्वल हो। बस इसका इतना ही करना है। इसका जो पार्ट बी है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, ये पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। पार्ट ए है जिसमें हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई, जी की फॉर्म में दिया हुआ है और फंक्शन हमारे पास है साइन 1/xy। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई हमारे पास नॉन जीरो हमें बेसिकली डोमेन में चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्स और वाई को जीरो नहीं होने देना। एक्स और वाई कब जीरो आ सकता है, या क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, अगर एक्स भी जीरो होता है तब भी ये जीरो आ जाएगा, और अगर हमारे पास क्या होता है वाई भी जीरो आ जाता है तब भी ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं, इन दो पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपने इसके आंसर में लिखेंगे कि हम लोग एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सिवाय उस कंडीशन के जहाँ पे एक्स या तो एक्स जीरो हो या फिर वाई जीरो हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो आ जाएगा और वहाँ पे जाके हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसका पार्ट बी है हमारे पास फंक्शन एक्स प्लस वाई ओवर 2 प्लस कोज एक्स। इसका मतलब है कि हम लोगों ने ये वाली चीज़ टू प्लस कॉज एक्स जो है ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम इसको जीरो के पुट कर देते हैं। कॉज एक्स इधर ही रहेगा, टू उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कॉज होता है वो -1 से लेके 1 तक डिफाइंड होता है, ठीक है। कॉज एक्स इसकी लिमिट इतनी होती है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिफाइंड होता है। कॉज एक्स -2 पे हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो ये चीज़ जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम लोग इसको लिख देंगे कि इसकी जो हमारे पास कंटिन्यूटी है वो क्या है, ऑल एक्स वाई के, यानी कि कोई भी हम लोग एक्स वाई की वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि ये कहाँ पे जाके जो है अनडिफाइंड हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास कॉज एक्स जो है हमें -2 आंसर दे रहा हो, बट -2 आंसर ये दे ही नहीं सकता, ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है, कॉज एक्स -1 से लेकर 1 तक डिफाइंड है। जब वो -2 पे डिफाइंड ही नहीं है तो ये केस कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि हम लोग एक्स वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। पार्टी है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब बेसिकली ये चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए, बट हम इसको लेट कर देते हैं, हम वो पॉइंट फाइंड कर देते हैं कि कहाँ पे जाके ये अनडिफाइंड हो रहा है, इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब ये हमारे पास हम इसके क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन होप सो आप लोगों को करनी आती होगी। एक्स का स्क्वायर -2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। और अब यहाँ इन दोनों में से मैं एक्स को फैक्टर आउट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x-1, और यहाँ से मैं -2 को फैक्टर आउट कर देती हूँ तो ये x-1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से मैं x-1 को फैक्टर आउट कर दूंगी तो यहाँ पे x-2 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। इधर हमारे पास x-1 इक्वल टू जीरो होगा और इधर हमारे पास x-2 जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। ये 1 इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर x-2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो फंक्शन है, अगर वो x की 1 वैल्यू देता है, 1 पुट करते हैं तब भी वो अनडिफाइंड होगा, अगर हम 2 पुट करते हैं तब भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी कंटिन्यूटी हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल पॉइंट x और y के हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हर पॉइंट में वो कंटिन्यूस होगा सिवाय x जो है वो हमारे पास क्या हो, 1 हो, या फिर x जो है वो 2 हो। इन दोनों में से अगर कोई एक भी आ जाता है तो हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसकी कंटिन्यूटी हमारे पास ये फंक्शन जो है वो x1 पे भी कंटिन्यूस नहीं है और x2 पे भी कंटिन्यूस नहीं है, इसके अलावा वो कंटिन्यूस है। ओके, लास्ट पार्ट है हमारे पास फंक्शन है 1/x² माइनस वाई। अब x² माइनस वाई जो है वो हमारे पास इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, हम इसको इक्वल जीरो कर देते हैं। तो y इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारा फंक्शन कहाँ पे जाके अनडिफाइंड हो रहा है, इस पॉइंट पे। इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, अदरवाइज वो सारे पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हम लोग लिख देंगे कि ऑल एक्स वाई, यानी कि पूरे एक्स वाई पे ही हमारे पास डिफाइन कंटिन्यूस है सिवाय एक्सेप्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अगर y जो है वो एक्स स्क्र के इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने लगे हैं कंटिन्यूटी इन स्पेस, बट इसकी डिफाइन मैं वही वाली ले रही हूँ। प्लेन और स्पेस मैंने बता दिया था, उसमें क्या होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं, और प्लेन में हमारे पास क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें, इसकी डिफाइन बिल्कुल वही सेम है, बट यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 इनपुट्स आ जाएंगे हमारे पास। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी पे डिफाइंड होगा, x0 y0 की जगह पे z0 आ जाएगा। तो ये सारी बस उसी हिसाब से चेंजेस कर लेने। डिफाइन हमारे पास कंटिन्यूटी की वही कि वही सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट ले रहे थे, स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग वो करते हैं।
अगर आप लोग इसकी डिफाइन याद करना चाहते हो तो वो हमारे पास होगी अ फंक्शन एक्स वाई जी इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी इफ फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स नॉट वाई नॉट जी, यानी कि तीनों पॉइंट से डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे भी अब हमारे पास जी भी आ जाएगा साथ में, और यहाँ पे जी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे साथ में जी आ जाएगा कि उस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे भी साथ में जी आ जाएगा, यहाँ पे जी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी जी नॉट आ जाएगा, यानी कि हम लोग वो पॉइंट ले रहे हैं। तो अगेन ये वही एक पॉइंट पे डिफाइन, एक पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, हमने पूरी डोमेन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो डोमेन, पूरी डोमेन पे हमारा फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए। अगर तो वो पूरी डोमेन पे डिफाइंड है तो इसका मतलब वो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है। अगर वो डोमेन के किसी एक पार्ट पे, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो डोमेन पे मतलब वो अनडिफाइंड हो रहा है, उस पॉइंट पे जाके हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो हमारे पास कंटिन्यूटी के फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि उसको वो फंक्शन उस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं है। उस पॉइंट के अलावा बाकी सब पे वो क्या है, कंटिन्यूस है। जैसे कि अगर कोई भी फंक्शन है और मैं वो कहते हैं कि वो ऑल एक्स वाई पे वो कंटिन्यूस है सिवाय इसके, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी है कि y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y हमारा फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, पूरी एक्स वाई पे, और वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जहाँ पे y जो है वो हमारे पास नॉन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। इसको लिखने का ये तरीका भी हो सकता है, और हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली फॉर्म जो है वो हमने क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, चलो मजीद हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। 31 से लेके 34 अगेन इसके दो दो पार्ट दिए हुए हैं, उस पर हम लोगों ने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, तीन जो वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे, एक्स वाई और जी यूज हो रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 जी का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल जो होती है वो हमारे पास कंटिन्यूस होती है हर पॉइंट पे, तो हम लोग सिंपल इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये ऑल एक्स वाई जी, कि ये एक्स वाई जी की हर वैल्यू पे क्या है, कंटिन्यूस है। और उसकी रीज़न भी आप लोग अगर देना चाहो तो यही दे सकते हो, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल जो होते हैं वो हर पॉइंट पे क्या होती है, एवरीवेयर वो हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई जी पे क्या है, कंटिन्यूस है, एक्स वाई जी की किसी भी वैल्यू पे। ओके, इसी का पार्ट बी है। अब पार्ट बी में हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट, अच्छा फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट है। हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल जीरो होना चाहिए, ये जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम उसके इक्वल रख देते हैं, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है उस साइड पे जाके, अगर हम दोनों साइड पे जो है 1 प्लस कर दें, इस तरह इसका किया जाता है, 1 प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 1 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली एक सिलेंडर बन रहा होता है। ये सिलेंडर की जो होती है आउटसाइड जो होती है वो वैल्यू, बल्कि आप लोग छोड़ो इसको, सिलेंडर को आप लोग जस्ट इसको इतना ही लिख दो, ऑल एक्स वाई जी, ये ऑल एक्स वाई जी पे क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस है सिवाय इस कंडीशन के, वेयर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, उसके साथ कंडीशन हम बता रहे हैं कि हमेशा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर इसके अलावा हुआ तो हमारे पास कोई भी पॉइंट आ जाए इस कंडीशन के अलावा, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये सिर्फ इस सिचुएशन के एक्स वाई सी की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका पार्ट ए है, फंक्शन हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई सी। नेचुरल लॉग को तो आप लोग इतना देख चुके हो, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता और जीरो पे डिफाइन नहीं होता, पॉजिटिव नंबर पे ही जस्ट डिफाइन होता है। तो इसको अगर हम लोग सिंपल इतना ही लिख दें कि एक्स वाई जी, यानी कि अब अलग-अलग लिखने के बजाय एक्स को मैं लिखूं कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वाई को लिखूं, तो बेहतर है कि मैं इनका तीनों का प्रोडक्ट जो है वो उसको लिख देती हूँ कि वो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, कभी भी वो या नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और हमारे पास क्या है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो हमारे पास है कंटिन्यूटी वो भी हम लोग यही लिख देते हैं, ऑल एक्स वाई जी, सो दैट किस कंडीशन के साथ, या तो आप वेयर लिख दो या फिर सो दैट लिख दो। पहले हम जो प्लेन में कर रहे थे तो हम वहाँ पे एक्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, एक्सेप्ट का मतलब है कि हमने उस कंडीशन को अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इस कंडीशन के साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस होगा, एक्स वाई जी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होगी तभी हम मतलब एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले लो विद दिस कंडीशन, तब हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब इसका जो पार्ट बी है वो हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्स प्लस वाई, और साथ में हमें दिया होगा कॉज ऑफ सी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने प्लेन में किया है।
तो ये वाला पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। बल्कि लिखना ही क्या इसमें, यही हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरी मतलब पूरी उस पे हर रियल वैल्यू पे डिफाइंड होता है, तो इसका सिंपल यही आंसर आ जाएगा एक्स वाई जी के, ये हर पॉइंट पे जो है वो कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उसका पार्ट ये है एक्स वाई साइन 1/z। अब यहाँ पे z जो है वो हमें नॉन जीरो चाहिए, तो हम सिंपल जस्ट इतना ही राइट कर देंगे, क्योंकि जीरो पे ये अगर z हम लोग जीरो ले लेते हैं तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। वो सारा ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो ये सारे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसकी यही लिख देंगे कि ऑल एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं विद दिस कंडीशन कि z आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर तो ये जीरो होगा तो हमारे पास फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन के साथ एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले लें विद दिस कंडीशन, हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, इसका पार्ट भी है हमारे पास, एच ऑफ एक्स वाई जी हमें दिया और फंक्शन है 1/x का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर -1। अब हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं कि किस पॉइंट पे जाके वो हमारे पास क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसका मीन है कि हम यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी में एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं विद एक्सेप्ट एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिवाय इस पॉइंट के हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्स वाई जी की अगर वैल्यू ले लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल एक्स वाई जी की हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेते हैं सो दैट कि विद दिस कंडीशन, ठीक है, इसका मीन होता है कि इस कंडीशन के साथ एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं विद दिस कंडीशन, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। जहाँ पे इसका मीन है कि एक्स वाई जी की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सिवाय इस कंडीशन के। अगर ये वाले हमारे पास बन जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। इसका पार्ट ए है, वो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स वाई जी, और फंक्शन है हमारे पास 1/y का मोड प्लस जी का मोड। एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं, मोड भी आप लोग बोल सकते हैं। ये क्या करता है कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, खैर ये डिनोमिनेटर में है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, हमें जस्ट इतना ही है कि वाई का जो एब्सोल्यूट है प्लस जी का एब्सोल्यूट, ये हमें क्या देना चाहिए, आंसर जीरो नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं वाई को जीरो पुट करती हूँ और साथ में जी को भी पुट करते हैं, दोनों को, अगर मैं वाई जीरो हो एंड जी जीरो, दोनों अगर जीरो हो तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका लिखना है, मैं इसको लिख सकती हूँ कि ऑल एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट इस कंडीशन के। उसमें क्या है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई और जी को एट अ टाइम हम इन दोनों को जीरो नहीं ले सकते। तो हमारे पास इसका आंसर है कि एक्स वाई जी पे ये कंटिन्यूस है सिवाय इस पॉइंट के, इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है। पार्ट बी देखने से बेटर है, पार्ट बी देखने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसको खुद सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं होता तब आप लोग इस पार्ट बी की वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर देती हूँ। बट आप लोग ए पार्ट करने के बाद ही बी पार्ट खुद ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके, इसका पार्ट भी है हमारे पास, एच ऑफ एक्स वाई जी फंक्शन है हमारे पास 1/x y। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है प्लस जी का मोड यूज़ हो रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता फिर आप लोग इसको वीडियो में से देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको नहीं देखिएगा। ठीक है, अब इसमें भी ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इनका प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा, या तो एक्स भी जीरो होगा तो भी हमारे पास ये हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर तो वाई जीरो लेती हूँ तो भी ये पूरा जीरो हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। एक्स सॉरी क्या कहते हैं जी, इन दोनों का जो हमारे डिनोमिनेटर में है ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो कब हो सकता है, जब एक्स इन दोनों में से कोई एक जीरो हो और साथ में जी जीरो हो, तब भी ये जीरो हो जाएगा। और अगर इसको अगर लिखना हो तो इसका मीन है कि एक्स जीरो हो, ये एंड का सिंबल है, साथ में अगर जी जीरो हो तब भी ये अनडिफाइंड होगा। या फिर अगर वाई जीरो होता है और मैं जी को भी जीरो ले लेती हूँ तब भी ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, ऑल एक्स वाई जी, कि आप एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट इन दो कंडीशंस के, एक ये वाली कंडीशन और दूसरी ये कंडीशन। ये भी कंडीशन आ जाती है तो भी फंक्शन उस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तब भी उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स जो है वो हमने जीरो लेना है, वाई कुछ भी हो सकता है, जी भी जीरो होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारा इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ये वाली, यहाँ पे एक्स कुछ भी ले सकते हैं, वाई जीरो और जी जीरो, ये वाली भी कंडीशन आ जाती है तब भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स को छोड़ के हमारा फंक्शन क्या है, सब पे ही कंटिन्यूस है। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी लेक्चर की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हो। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को कहे खुद कर लो, अगर वो भी नहीं होते तो आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, मैं अगेन करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।